देखिए अब 11वां क्वेश्चन देखिए। 11वां क्वेश्चन कैसे करना है देखो। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि करने पर उसके परिमाप, विकर्ण और क्षेत्रफल में वृद्धि निकालनी है। तो देखो वर्ग का परिमाप क्या होता है। देखो सबसे पहले तो ये चीज समझो, परिमाप वर्ग का क्या होता है, 4 इंटू भुजा। इसका मतलब यह क्या हुआ कि जो परिमाप है वो भुजा के समानुपाती है। क्या है, इससे क्या पता चला, परिमाप समानुपाती है भुजा के। अब देखो विकर्ण क्या होता है। विकर्ण होता है अंडर रूट 2 इंटू भुजा। तो यहां से भी क्या पता चला कि जो विकर्ण होता है वो भी भुजा के समानुपाती होता है। और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है वर्ग का भुजा का स्क्वायर। तो इससे क्या पता चला, जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा के समानुपाती नहीं, भुजा के स्क्वायर के समानुपाती होता है। अब देखो ये आगे के सभी क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। ये हो गया परिमाप भुजा के समानुपाती, विकर्ण भुजा के समानुपाती और क्षेत्रफल भुजा के स्क्वायर के समानुपाती। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इधर साइड का मैं मिटा देता हूं एक बार। अब देखो भुजा में 20% की वृद्धि हुई। अब देखो भुजा में क्या हुई, भुजा क्या है 20%। तो 20% की वृद्धि हो रही है, तो फिर परिमाप भी क्या हो जाएगा, परिमाप में भी क्या हो जाएगी, 20% की वृद्धि हो जाएगी। और विकर्ण में भी क्या हो जाएगी, 20% की वृद्धि हो जाएगी। क्यों, क्योंकि परिमाप भुजा के समानुपाती और विकर्ण भुजा के समानुपाती, इसलिए परिमाप भी 20% की वृद्धि और विकर्ण में भी 20% की वृद्धि। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में देखो वृद्धि क्या होती है, भुजा के स्क्वायर के होती है, स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, तो 2 बार हम क्रमिक निकालेंगे। तो सूत्र बताया था ना मैं, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। तो देखो ए का मान कितना है 20%, और बी भी कितना है 20%। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 बार वृद्धि हो रही है, एक भुजा में 2 बार वृद्धि करना है। तो क्या हो जाएगा देखो, 20 + 20 इंटू 20/100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 20 और 20 40, और 2 इंटू 2 4, तो कितना आ गया 44%। तो क्षेत्रफल में ये क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी आ गई, 44% की वृद्धि आ गई। तो और ये विकर्ण में आ गई और ये परिमाप में। तो देखो आंसर क्या हो गया, 20 20 20 और 44। तो 20 20 और 44 अपना ए आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि। तो अब देखो सेम, जो वृत्त की क्या होती है, व्यास होता है, वो क्या होता है 2 गुणा त्रिज्या। और जो परिधि होती है वो क्या होती है 2 गुणा पाई गुणा त्रिज्या। इसको क्या लिखते हैं अपन, 2 पाई r भी लिखते हैं, r का मतलब त्रिज्या। और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर। इसको अपन ऐसे भी बोलते हैं पाई r²। अब देखो व्यास तो सीधा सीधा त्रिज्या के समानुपाती, परिधि भी त्रिज्या के समानुपाती, लेकिन त्रिज्या का क्षेत्रफल त्रिज्या का स्क्वायर के समानुपाती है।
तो हमें वृत्त का व्यास, परिधि, क्षेत्रफल में वृद्धि निकालनी है। तो देखो त्रिज्या में क्या है, 10% की वृद्धि, तो व्यास में भी क्या हो जाएगा, 10% की वृद्धि, और परिधि में भी क्या हो जाएगा, 10% की वृद्धि। लेकिन जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल क्या है, भुजा का स्क्वायर है, तो इसको कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल में, वही ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। तो ए का मान भी 10 है, बी का मान भी 10 है, तो 10 + 10 + 10 दो जीरो से दो जीरो, 10 और 10 20, और एक यहाँ से 21%, तो 21% की क्या हो गई, वृद्धि। तो देखो आंसर क्या आया, आंसर 10, 10 और 21, तो 10, 10 और 21 ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन देखिए अब। यदि आधार को 25% अधिक कर दिया जाए और ऊंचाई को 20% कम कर दिया जाए तो त्रिभुज के पुराने क्षेत्रफल और त्रिभुज के नए क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है। अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए का मतलब एरिया, 1/2, आधार का मतलब बेस, और ऊंचाई का मतलब हाइट। तो अब देखो पहले क्या हो रहा है, देखो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार और ऊंचाई के गुणनफल के समानुपाती है। जो एरिया है वो समानुपाती है बी इंटू एच के। तो अब देखो बेस, बेस क्या हो गया, बेस हो गया, पहले 100 था, अब कितना हो गया, 25% अधिक, तो 125 हो गया। जबकि हाइट क्या हो गई, 20% कम, तो पहले 100 थी, अब कितनी रह गई, 80 रह गई। अब देखो इसको काटो, 25 × 5 = 25, 25 चौक 100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। तो यहाँ से क्या आ गया, 4 × 5 = 20, और इधर भी 5 × 4 = 20। तो मतलब ये पहले तो कितना था अपना, 20 था, और अब 20, तो 20 से 20 काट दो, मतलब ये एक, और अभी भी एक, तो इसका अनुपात कितना हो गया, 1:1। तो मतलब पुराना क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो गया, 1:1। मतलब जो हमने आधार को बढ़ाया और ऊंचाई को कम किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए अब। देखो बेलन की ऊंचाई को 20% बढ़ाया जाता है, आधार की त्रिज्या को 15% घटाया जाता है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। मतलब ये क्या होता है, 2πr का मतलब क्या है, त्रिज्या, और h का मतलब ऊंचाई। तो देखो जो ये क्षेत्रफल हो गया ना, वो समानुपाती है आर इंटू एच के। ये तो कांस्टेंट है, नियत है, तो त्रिज्या और ऊंचाई के गुणनफल के समानुपाती है। तो आप देखो त्रिज्या कितनी है, आर, क्या हो रहा है, पहले 100 थी, अब कितनी हो गई, 20 बढ़ा दिया तो 120 हो गई। नहीं ऊंचाई, सॉरी ऊंचाई, ये क्या है, ऊंचाई, और त्रिज्या आर पहले कितनी थी, 100 थी, अब कितनी हो गई, 15% घटा दिया तो 85 हो गई। अब देखो जीरो से जीरो कट गई, यहाँ काट लो इसको, 5 × 5 = 5, 5 × 35, 5 × 2 = 10, जीरो। तो ये कितना हो गया, इधर के 200 हो गया, और इधर कितना हो गया, ये हो गया अपना 204 हो गया।
तो कितना कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा? तो देखो कितने की वृद्धि हुई? 4 की वृद्धि हुई। किस पे? 200 पे गुणा 100। तो दो जीरो से दो जीरो, दो एकम दो, दो दूनी 4। तो 2% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो 2% की वृद्धि। हम इसको देखो क्रमिक वृद्धि वाले सूत्र से भी कर सकते थे। यहाँ ए का मान कितना है? 20। और बी का मान कितना है? -15। तो देखो 20 -15 प्लस 20 इंटू -15/100। तो देखो 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 ती 15 -3। तो 20 में से 15 गया तो कितने बचे? 5। और ये -3 कितना आया? 2। तो 2% की वृद्धि। तो हम इसको सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें बेस तरीके से भी आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए 15वां क्वेश्चन। घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई में क्रमशः से 25, 10 और 10 की वृद्धि होती है, तो घनाभ का आयतन में। देखो अब सबसे पहले क्या होता है, जो घनाभ का आयतन होता है ना, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मतलब जो घनाभ का आयतन है वो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो हमें तीनों का सक्सेसिव क्रमिक वृद्धि निकालनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो कितना है। एक तो 25% है, दूसरा 10% है, और तीसरा 10% है। तो देखो हम सक्सेसिव सूत्र लगाएंगे। तो देखो 25 में और 10 में लगाते हैं, तो 25 प्लस 10 प्लस 25 गुणा 10/100। ये देखो यहाँ पे कितना हो गया? ये 25 चौक 100, और 10/4 कितना होता है? ये होता है, देखो 4 का भाग 10 में देंगे तो 4 दूनी 8, 2 बचे, तो 4 पंजे 20, 2.5। तो 25 और 10 35, 35 और 2.5 कितना हो गया? 37.5 हो गया। अब देखो 37.5 और 10 में वापस सक्सेसिव लगाएंगे। तो देखो 37.5 प्लस 10 प्लस 37.5 इंटू 10/100। तो देखो ये कितना हो गया है यहाँ पे? ये हो जाएगा 37.5 और 10, 47.5 हो गया यहाँ पे। ठीक है। अब देखो ये जीरो से जीरो कट गई, और नीचे से एक जीरो लगाएंगे हटाएंगे, तो यहाँ पॉइंट इसकी जगह यहाँ आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? 3.75। अब देखो 46.5 और 3.75, तो कितना हो गया? 47.5 और 3.75। 5, 7 और 5 12 के 2 हासिल किए, 1 7 और 3 10 11 1 हासिल किए, 1 5। तो कितना आ गया अपना आंसर? 51% की वृद्धि आ गई, जो कि अपना ए ऑप्शन है। तो ये सक्सेसिव से हमने 2 बार सक्सेसिव लगाया इस पे। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अब घन घन का किनारा या भुजा कुछ भी मान लो 30% की वृद्धि होती है, तो विकर्ण क्षेत्रफल और आयतन में हुई वृद्धि निकालनी है। तो देखो पहले तो घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा, और भुजा और किनारा एक ही बात है। क्षेत्रफल क्या होता है? घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। और आयतन क्या होता है? आयतन होता है भुजा की पावर 3।
तो इसका मतलब क्या हुआ, विकर्ण तो सीधा सीधा भुजा के समानुपाती है, क्षेत्रफल भुजा के स्क्वायर के समानुपाती है, आयतन भुजा के क्यूब। तो यहाँ तो विकर्ण में जो प्रतिशत वृद्धि है वो भुजा में प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। यहाँ एक बार सक्सेसिव लगाएंगे, यहाँ दो बार। तो देखो अब विकर्ण के लिए तो क्या हो गया, विकर्ण के लिए तो हो गया कितना, 30% की वृद्धि। अब निकालेंगे हम क्षेत्रफल के लिए, तो क्षेत्रफल के लिए क्या लगाएंगे, सक्सेसिव, क्योंकि भुजा का स्क्वायर है। तो देखो 30 + 30 + 30 इंटू 30/100 कितना हो गया, 30 और 30 60 और 3 3 9, तो 69% आ गया। तो 69% की वृद्धि हो गई इसमें, क्षेत्रफल में। अब आयतन में, अब आयतन में लगाने के लिए देखो भुजा की पावर 3 है, तो एक बार तो यहाँ 30 और 30 में 3 बार सक्सेसिव लगेगा, तो एक बार तो लग गया, तो यहाँ से 69% ले लेंगे, +30 प्लस 69 × 30/100। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 69, ये प्रतिशत का चिन्ह हटा दो, सबके साथ ही आएगा। 69 और 30 कितना हो गया, ये हो गया 99 हो गया ये अपने। 69 और 30 कितना हो गया, 99, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 20.7। तो देखो ये 20.7 और 99 कितना हो गया, ये हो गया 119.7। तो अब देखो ऑप्शन कौन सा है अपने, 119.7। तो देखो पहले में तो क्या आ जाएगा, 30%। तो दूसरे में क्या आ जाएगा, पहले में आएगा 30%, दूसरे में 69% और तीसरे में 119.7%। तो देखो 30, तो देखो ये भी नहीं है अपना ऑप्शन, ये रहा। यहाँ पे क्या है, गलती से क्या हो जाएगा, गलती से 219 लिख दिया, यहाँ पे आएगा 119.7%। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा।